में ओमिक्रॉन के मिले 4 नए मामले। राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 6। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या पहुंची 45। वाराणसी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री सम्मेलन में हुए शामिल पीएम मोदी। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। प्रशासन संगम का उद्घाटन करेंगे पीएम। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम मनोहर लाल ने भी की गंगा आरती। नाव से किए गंगा घाट के दर्शन। आरती के बाद सीएम ने देखा लेजर शो। रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची एसआईटी की टीम। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से करेगी पूछताछ। गुरु ग्रंथ साहिब चोरी होने के मामले में एसआईटी कर रही जांच। हरियाणा में करीब 1 साल बाद खुले बस्ताड़ा और शंभू टोल प्लाजा। किसानों ने रिबन काटकर शुरू करवाया टोल प्लाजा। कमर्शियल वाहनों को चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। शहर को स्वच्छ करने में जुटा नगर निगम। जगाधरी गेट रोड पर की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण को हटाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि किसानों के घर वापस होने के बाद ज्यादा से ज्यादा इंटरस्टेट बसें चलाई जाएंगी। वहीं मूलचंद शर्मा ने एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले पर बयान देते हुए कहा है कि विपक्ष अपनी बात रख सकता है, उनको हक भी है, लेकिन उतनी सच्चाई है नहीं जितना बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो जब चाहे जिसे हटा सकते हैं। विपक्ष को अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, विपक्ष अपनी बात रख सकता है और लोग उम्मीद भी करते हैं विपक्ष अपनी बात रखे, पर सच्चाई है नहीं। जिन तथ्यों में जिनकी बात कर वो तथ्य रखे जाए जिनमें सच्चाई हो। ये बात करना वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की है कि पर्याप्त मात्रा में खाद की खरीद करें। दिसंबर और जनवरी की खाद उतनी ही लें जितनी की आवश्यकता हो। साथ ही कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार किसानों के साथ खड़ी है, सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। साथ ही कहा कि आने वाले हफ्ते में 80 से 90 हजार टन यूरिया आ जाएगा। इसके अलावा जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार की इच्छा है जो भी किसानों पर केस दर्ज है उन्हें जल्द वापस ले, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर केस कोर्ट में है तो कोर्ट से सहमति लेनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार ने सभी जिला अध्यक्षों को आदेश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द किसानों पर हुए केसों की लिस्ट बनाकर सरकार को सौंप दे। जो यूरिया की खपत हुई थी हमारे यहाँ 5,76,000 मीट्रिक टन की हुई थी और कल तक हमने 6,11,000 मीट्रिक टन यूरिया दुकानों पे उपलब्ध करा रखी है, जिसमें से लगभग 5,56,000 मीट्रिक टन यूरिया बिकी है और आने वाले हफ्ते के अंदर हमारे पास लगभग 80-90 हजार मीट्रिक टन यूरिया और आ जाएगी। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं यूरिया की वो भारत सरकार हमें दे रही है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार में लोगों को समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लाइन लॉस के बारे में कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। इस समय लाइन लॉस 14.5% है, जबकि इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान बिजली विभाग 3700 करोड़ के घाटे में था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आते ही 370 करोड़ मुनाफे में आ गया है। आपको बताते चले कि लाइन लॉस 37% से घटकर 14.5% हो गया है और हजारों की संख्या में
मीटरों की जांच हुई और चोरियां पकड़ी गई, जिससे विभाग को 9 करोड़ का राजस्व भी मिला है। तो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लाइन लॉस के बारे में उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश लाइन लॉस कम करने का लक्ष्य प्रदेश में रखा जा रहा है। इस समय लाइन लॉस 14.5% है, जबकि इसे घटाकर 13% तक लाना है। इसके लिए बिजली विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान बिजली विभाग 3700 करोड़ के घाटे में था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आते ही 370 करोड़ मुनाफे में आ गया है। आपको बताते चले कि लाइन लॉस 37% से घटकर 14.5% हो गया है और हजारों की संख्या में मीटरों की जांच हुई और चोरियां पकड़ी गई, जिससे विभाग को 9 करोड़ का राजस्व भी मिला है। तो जनता दरबार में समस्याएं सुनी गई, लाइन लॉस पर भी खासा ध्यान दिया गया, बिजली चोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है और आपको बता दें कि कई लोगों से वसूली की गई है जो कि बिजली चोरी करते हैं, जिससे कि विभाग को 9 करोड़ का राजस्व भी मिला है। हाँ, इसको शुरू में है जब हुड्डा साहब से टेक ओवर करा, बीजेपी की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था और तब से उन्होंने फाउंडेशन इतनी मजबूत करी कि 3700 करोड़ का जो घाटा था उनके वक्त ये आप ये समझे कि 370 करोड़ रुपया प्रॉफिट में आ गया था। लाइन लॉस 37 से घट के 17% पे आ गया था। 31% था, 31.4 था, उसके बाद 17 पे आ गया था और अब ये पिछले 2 साल में अब ये 14.5% है और परमात्मा ने चाहा तो ये साल खत्म होने तक मैं इसे 13% पे ले आऊंगा। सिरसा शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन एक्शन मोड में आ गए हैं। शहर का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आईएमए और प्राइवेट अस्पताल संचालकों की बैठक ली, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। वहीं अर्पित जैन ने कहा कि 3 से 4 अस्पताल मिलकर एक पार्किंग व्यवस्था चयन कर ले। अगर फिर भी अस्पताल संचालक नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सिरसा शहर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अब पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शहर का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आईएमए और प्राइवेट अस्पताल संचालकों की बैठक ली, जहां उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करें। वहीं अर्पित जैन ने कहा है कि 3 से 4 अस्पताल मिलकर एक पार्किंग व्यवस्था चयन कर ले। अगर फिर भी अस्पताल संचालक नहीं मानते हैं तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। वहीं सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता नवीन जयहिंद ने सरकार पर निशाना साधा। नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार युवाओं के साथ धोखा कर रही है, जिसके कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं सबसे ज्यादा धोखा वो लड़कियों के साथ कर रही है। अगर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ले कि ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। वहीं गीता जयंती पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि गीता जयंती पर ही शपथ ले कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। नवीन जयहिंद ने कहा कि 17 तारीख को वो चंडीगढ़ मटका चौक पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर वो गौमूत्र और उपले लेकर पहुंचेंगे। सोनीपत में ये इसलिए आया था कि हरियाणा के अंदर 30 लाख बालक हैं, छोरे छोरी, जो कि पेपर देवाए हैं और सोनीपत के भी करीब 1.5 से 2 लाख बालक हैं जो अलग अलग भर्तियों के लिए पेपर दे हैं। 30 लाख बालक हैं और 5 लाख वैकेंसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, ना तो उन्हें भर रही। पहली बात तो पेपर में जो सिलेबस है वो सिलेबस नहीं आता जो ये बतावा है। दूसरा, इतनी दूर दूर सेंटर दे दे हैं, छोरी तो हुए बहुत गणी दुखी हो जावे हैं।
तीसरी बात ये है कि ये जो पेपर हैं ये लीक हो जावे हैं। तो भाई साहब एक तो बड़ा मुद्दा है यो लड़कियां जो है ना, खासकर मैं आपको नोट कराऊं ये बात, उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो कह रहा हूं ना, गीता जयंती का तो असली मकसद था जब पूरा होगा, अगर हर गीता जयंती में जावे इनके सरकार, इनके चाहे अधिकारी और चाहे मंत्री कोई भी उठ जाएगा, शपथ लें हमने कोई। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर खोलने का इंतजार अभी भी रहेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भारी कंक्रीट की दीवार को तोड़ने का काम पूरा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद अपनी बैरिगेटिंग कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बैरिगेटिंग इसलिए की ताकि हाईवे की साफ सफाई का काम पूरा हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा हाईवे प्रभारी ने बताया कि 2 दिन के अंदर पूरी तरह कुंडली सिंगू बॉर्डर साफ कर दिया जाएगा। तब तक सभी लोगों से अपील की है कि वो कृपया जाम की स्थिति न बनाएं। सभी ध्यान से सुने। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी जो गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं उनको साइड में कर लें, ताकि जो कार्य चल रहा है उसमें कोई बाधा ना हो। और आपके सहयोग से ये दिल्ली का रोड जल्दी से जल्द खुल जाए। और खासकर मैं इन ऑटो वालों से कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे पार्किंग ना करें, कहीं आगे जाके खुली जगह में करें। इनकी वजह से यहाँ जाम की स्थिति हो रही है, तो आप 1-2 दिन तक तो बिल्कुल भी इनको ऑटो को यहाँ खड़ी ना होने दें। धन्यवाद। सभी केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही प्रदेश भर में चल रहे किसानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। वहीं फतेहाबाद में किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर किसान संगठन की ओर से पक्के मोर्चे और यहां पर सुखमनी साहब का पाठ रखा गया और किसान आंदोलन के साथ साथ फतेहाबाद के पक्के मोर्चे पर चल रही लंगर सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को संगठन की ओर से सम्मानित भी किया गया है। वहीं किसानों ने बताया है कि केंद्र सरकार के लंबी चली लड़ाई के बाद किसानों की जीत हुई है। फिलहाल किसान संगठनों ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की है, क्योंकि अभी किसानों की एमएसपी लागू करने, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने के साथ ही कुछ अन्य मांगे शेष हैं। आज का जी 14 दिसंबर 2020 को लगाया था, नेट 1 साल हो गया और ये किसान आंदोलन की जीत की खुशी में लगाया गया है। और जिन भी भाइयों ने किसान आंदोलन में कहीं पर भी सहयोग दिया है उनका सबका धन्यवाद और उनको सम्मानित करने के लिए और साथ में सुखमनी साहब का पाठ करवाकर इसकी हम समाप्ति कर रहे हैं। इस तरह है जो ये पिछले 1 साल 13 दिनों तो जो लंगर की व्यवस्था फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट वालों की गई है, ਉਹਦੀ ਅੱਜ पक्के मोर्चा ਉਹਦੇ वास्ते आने वाली संगतां वास्ते लंगर लाए गए सी, चाह पानी का रोटी पानी की व्यवस्था करी गई सी। जो दिल्ली के बार्डर से 1 साल 13 दिन साडा मोर्चा चलिया है, तो वह मोर्चा साडियां जिहड़ियां पूरियां है काले कानून रद्द करवा के तो अज इस लंगर दे विच सुखमनी साहब का पाठ करा के इस लंगर नूं अज स्थापित किया जाता है, क्योंकि लोगों की सेवा भावना नाल जो ट्रालियां आईयां सी दिल्ली ते गईयां सी वो वापस मुड़ चुकियां ने, उन्हां वास्ते लंगर लाए सी, उहदा लंगर दी समाप्ति कर रहे हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से